ये मजालिस मखसूस व मंसूब हैं जनाब हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन। ये एक नहीं, ये सारे हुज्जतुल्लाह हैं। इन्हीं के हवाले से ये मजालिस या महाफिल मखसूस भी हैं, मंसूब भी। मैंने उसी हवाले से 27वां पारा सूरह तूर की, इस सूरत का नाम अल्लाह ने सूरह तूर रखा। खुदा जाने तूर कौन है। सूरत का नाम ही तूर। अल्लाह ने इसका नाम तूर रखना दलील है अल्लाह तूर नहीं है। पूरे कुरान पाक में ये वो सूरा है। इस सूरा में आप तर्जुमे देखेंगे, कई तर्जुमे हुए इस सूरत में। ये पूरे कुरान में सबसे बड़ी हसास सूरत है। अभी बात सामने आ जाए। इसलिए कि अल्लाह ने इस सूरत में सबसे ज्यादा अल्लाह हो के कसमें खाई। उसने अल्लाह हो, खुदा जाने सूरत में क्या राज रखे कि इतनी कसमें। पीछे बहुत सारी पूरे कुरान में सूरतें हैं और उनमें अल्लाह ने कसमें खाई हैं, कहीं 2 दफा, कहीं 3 दफा, कहीं 4 दफा, कहीं 5 दफा। इस सूरत में अल्लाह ने 6 दफा कसमें खाई। मैं बहस करूंगा एक इस्म पर के वो कौन से नाम हैं जिनके नाम लेकर खुद अल्लाह कसमें खा। मेरे भाइयों, इस सूरत की तफसील और इंशाअल्लाह ये बहुत अहम सूरत है कमालात के हवाले से। इस सूरत में अल्लाह ने सबसे बड़ा कमाल कसमों में ये किया, अल्लाह हो कि अल्लाह ने कसमें खाई ही 14 की। किसी गैर की कसम खाई ही और 14 के जितने गल समझ जितने, मैं क्या करूँ लफ्ज़ जितने बिचारी जितने क्या करेगी, जितने इनके कमाल हैं अल्लाह ने वो कमाल कसमों में खाए। इनकी कसम खा के उस लफ्ज़ में वही कमाल रखा जिस कमाल में जिसकी कसम मतलूब थी। नाम नहीं लिया, कमाल बना के नाम। हकीकत में नाम इनका था। कुरान की एक ऐसी लफ्ज़ बनाई कि उसमें एक ऐसा इल्म रखा, इल्म जिसे कई इल्म उसमें कहते हैं। उसमें किनाया है, उसमें तफसील है, उसमें तशबीह है, उसमें ऐसे नाम रखे कि नाम रख कर नतीजे में कहा जिनका मैंने नाम रखा है इसलिए रखा है, इन्हीं ही ने तो मेरी तौहीद बचाई है। समझ आ गई और सब बात आ गई। जिन्होंने तौहीद की हिफाजत की है उस कमाल को 14 कमाल कहते हैं। सुभान अल्लाह।
इन 14 के होते हुए तौहीद महफूज। खुदा गवाह है, अगर 14 न होते न कुरान होता न हदीस होता। कुरान और हदीस ही 14 हैं। अल्लाह का इल्म एक दफ़ा कुरान में आया, इसीलिए अल्लाह ने कुरान खुद पढ़ के हमें नहीं दिया, कहा मुस्तफ़ा आप पढ़ते जाएं, मेरा कुरान बनता जाए। इतने करम होगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तौहीद में कुरान पढ़ के हमें खुद नहीं दिया। अल्लाह कलाम तेरा, तू खुद पढ़ के हमें दे। कहूँ जो यही समझाना है। 10-5 दिनों में अल्लाह ने कहा मेरा कमाल ऐसा है कि मैं साहिब कमाल होके भी मैं बोल नहीं सकता। सारे कमाल है मगर मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलने के लिए मैंने 14 बनाए। रसूल तू जो बोलता जाएगा वही मेरा कुरान बनता। सुभान खुदा जाने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कुरान बना के हमारे हाथों में दे दिया। तो फिर अल्लाह का आदल क्या? फिर अल्लाह का आदल यही होगा, जिन्होंने कुरान बनाया है उनको अपने अपने कमाल में नाम, सिर्फ नाम न ले, नाम लेके कसम खाए, ताकि पता चले कितना एहसान हुआ है तौहीद। अब बात मेरे भाई शुरू हो गई। ये बात ऐसी है बहुत गहरी, लेकिन मुझे बिल्कुल एतमाद भी है, यकीन भी है कि मेरी बात आप तक यकीनन पहुंच जाएगी। क्योंकि साहिबान इल्म, साहिबान बसीरत, साहिबान मारिफत, इरफान, साहिबान इरफान सारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। फिर जिक्र ही वैसे ज़्यादा, जिसका जिक्र ही इरफान हो तो साहिब इरफान ही तो ढूंढते रहते, वैसा जिक्र मिले। इस आया कलीमा में खला के द्वारा इरशाद फरमा रहा, इरशाद कसम हो रही है खाने, अल्लाह कसम खा रहा है। तमाम कलाम में आला कलाम 4 तरह का होता है। कलाम तो सारे हैं, लेकिन आला कलाम उसका मुश्किल होएगा, बहुत मुश्किल होगा। ये बैक हमसा बहुत मुश्किल पड़ता। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली हक कलाम का बुलंद होने के लिए 4 कमाल का होना जरूरी है, तब कमाल कलाम जाके बाकमाल होता। कलाम तो सारे करते हैं, लेकिन उनमें 4 शर्तें हैं, अगर ये हो गई तो वो कलाम बुलंद होगा। सबसे पहली शर्त है कि मुक़सिम कौन है, कसम खाने वाला कौन है। कलाम बुलंद वो होगी जिसमें मुक़सिम के माने हैं कसम खाने वाला। मुक़सिम कसम खाने वाला, उसकी नियत भी कसम की हो तब कसम बनती है। दूसरे ज़बान में कसम नहीं, अल्लाह मुक़सिम कसम खाने वाला। अब इस आए मजीदा में कसम खाने वाला अल्लाह,
आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई अल्लाह से दूसरा अल्लाह हो? जब दूसरा है नहीं खुदा जाने फिर अल्लाह क्या है? क्या कमाल है। बहस करेंगे, बहस करेंगे कि दूसरा क्यों नहीं, वो बाद में बहस है। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अल्लाह तू खुद दूसरा बना ले, कहा मैं दूसरा बना भी नहीं सकता। गौर नहीं फरमा है, बना भी नहीं सकता। कसम खाने वाला अल्लाह है। फिर मेयारे कलाम कितना बुलंद हो, कोई अल्लाह दूसरा है नहीं, फिर कलाम कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह से। जब कलाम अल्लाह से शुरू हुआ तो कलाम कितना बुलंद हो गया। फिर मखलूक कितना ही बुलंद हो जाए, अल्लाह तो नहीं होगी ना। कलाम कितना आला हो। मुक़सिम कसम खाने वाला, दूसरा है मुक़सम बिही, किसकी कसम खाए। मैं जुमला कहूँ, अगर आप खुश हो तो खुश हो सकें, चूँकि कसम खाने वाला आदिल भी है, अलीम भी है। आदिल भी है, अलीम भी है, आदिल भी रखता है, इल्म भी रखता है। मुक़सम बिही, जिसकी कसम खाई, जिसकी कसम खाई है अदा करना। आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने कसम खाई, खाइए ना। अल्लाह के बाद अद्र इलाही में कौन होना चाहिए जिसकी वो कसम खाए? गौर नहीं फरमाते। करने वालों ने क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं गौर किया। जब कसम खाने वाला अल्लाह है, आदिल भी है और अलीम भी है, जानता है कि आगे मैंने जिसकी कसम खाई है वो मेरे मेयार में कितना है, लेकिन अल्लाह नहीं मगर कितना है। अल्लाह ने जिसकी कसम खाई है मुक़सम बिही, मुक़सम बिही की कसम खा के फिर देखना है किस मकाम और मंजिल में कसम खाई। अभी मकान बना ही नहीं है तब कसम खाई। फिर ढूंढो वो हर शय बनने से पहले कौन है जो लाए के कसम बन के आया। मकाम मंजिल से मालूम हो रहा है। कुरान उस वक्त बन रहा है अभी कोई शय नहीं, मैं कहूँ अब समझ आ जाएगी, कोई शय नहीं। या वो अल्लाह है या कुरान बनाने वाला है। और तौहीद का लबो लहजा, लबो लहजे से कलाम बुलंद हो जाता है। अल्लाह का लबो लहजा क्या है? कसम। जब अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए फिर ये कलाम तमाम कलामों से बुलंद हो जाता है। जिसका कलाम बुलंद है, जिन जिन की कसम खाई गई है वो कितना बुलंद होगा। फिर बैठो। माशाअल्लाह। अब जरा आसान कर, मैं देख रहा हूँ जरा मुश्किल की तरफ जेन जाना मैं रोक रहा हूँ ना, ना आसान कर। फिकाह के 5 उसूल। माशाअल्लाह ये आसान है।
फिका जो हमारी है ना, फिका, इसके 5 उसूल अभी मैं बयान करता हूँ, आसान हो जाए। 5 उसूल है। पहला, देखिए अल्लाह ने जो कसम खाई है, अल्लाह के लिए ये कसम खाना क्या है? वाजिब है, मुस्तहब है, मुबाह है। ये मैं बयान करना चाहता हूँ। तौहीद ने जो कसम खाई है ना भाई, फैस तो करनी है। फिका जो हमारी है ये बताएगी कि अल्लाह जो कसम खा रहा है, ये कसम तौहीद के लिए क्या है? वाजिब अच्छी लगी हो? कितने मुश्किल है, आसान होगी। वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। खुश नहीं हुई, सुने जी है, शुक्र नहीं तासुर ये लगता है। वाजिब है, अल्लाह पर कसम खाना वाजिब है, मुस्तहब है, हराम निकाल दी, मकरूह है या मुबाह है। तौहीद के बारे में यही है। लेकिन आपका फैसला अभी हमने शुरू नहीं किया, फैसला पहले आया। कितना आसान हो गया यार। देखिए मुबाह वो अमल है, मुबाह वो उसूल है कि करो न करो बराबर, जिसका करना न करना बराबर, वो तो अल्लाह के लिए है ही। अल्लाह हो के करे भी ना करे भी, ये अल्लाह क्या हुआ? मेयारे तौहीद मुबाह हमारे लिए है, करो ना करो, अल्लाह के लिए ये नहीं। वहाँ मुबाह भी खत्म हो गया, लिहाजा कसम खाना मुबाह नहीं। अब रह गया मकरूह। खुद खालिद ने कहा मकरूह फेल करो ही ना। जिसको खुद अल्लाह रोके वो खुद कैसे कर सकता? मकरूह तौहीद के लिए नहीं। जब मकरूह नहीं है तो मकरूह को फिर वहाँ होगा ही नहीं। मकरूह के लिए हुक्म न करना बेहतर, इसका न करना बेहतर हो। दाद दे दी आज तो खुशी के दिन है ना, खुश हो बेचारी, वो भी दाद दे रही। जिसके पास मोबाइल है साइलेंट। देखिए मकरूह खत्म हो गया, मकरूह भी नहीं है, हराम हुक्म है कि न करना वाजिब, न करना वाजिब। जहाँ न करना वाजिब हो वो भी अल्लाह की तसव्वुर ही नहीं है कि तौहीद वो करे। वहाँ हराम का तस्वर तो खत्म रह गए, तो वाजिब और मुस्तहब। आप खुश हो जाए चूँकि जश्न भी है, क्योंकि देखिए मुस्तहब का ताल्लुक रसूल से होता है, कसम रसूल नहीं खा रहा। गौर नहीं फरमा कसम में मुस्तहब भी खत्म हो गया, फिर रह क्या गया? फिर हम मान लो ना, खुदा जाने जिनकी कसम खाना तौहीद पे वाजिब हो, अल्लाह जाने मुक़सम कहीं कैसे होने। अच्छा चलो, 4 चीजें कसम के वक्त होती हैं।
मुक्सेम, आप घबराएंगे, मुक्सेम कसम खाने वाला, मुक्सम वही तीसरी जिसकी कसम खाई, तीसरी कसम, चौथा होता है जवाब कसम। आप खुश हो जाए अगर जश्न मनाना चाहते हैं। पूरे कुरान में शायद मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जनाब, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ कस्में खाई हैं वहाँ जवाबी कसम आया। आप इन कस्मों में अगर आपकी नजर है, मैंने तफसील से इसको लिखा है, पूरे कुरान में जवाबी कसम आया है, लेकिन जहाँ अल्लाह ने सैयदा पाक की कसम खाई है वहाँ जवाबी कसम नहीं है। अब जनाब बात को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी कर। क़िबला की सलामती के लिए बुलंद सलावत। लेकिन शास फरमा रहा है वतूर, ये वाव कस्मिया है, ये वाव जमा का नहीं है, अत का नहीं है, कसम का है। अलबत्ता वाव एक है मगर अंदाज बदल दिया। वतूरे, अल्लाह फरमा रहा है मुझे तूर की कसम। खुदा जाने इल्म इलाही में मकाम तूर क्या है। इलाही में तूर कसम है तूर। देखिए लफ्ज़ तूर अभी बहस करेंगे, अभी ढूंढते हमारे बहुत से हमारे उलमा, उनसे उलमा की बात की, शिया उलमा ने यहाँ तूर के साथ तर्जुमे में लिखा, अल्लाह फरमा रहा है कोहे तूर की कसम। मैं उनसे कहूँगा यहाँ लफ्ज़ कोह है ही नहीं, कोह नहीं है। देखिए आपकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, जिस तूर की कसम खाई गई, तूर ख्याल कराए लुग़त में, मैं अभी बहस करूँगा, लुग़त में तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिसके ऊपर दरख्तों का सब्जा हो, जिसके ऊपर दरख्तों का शजर का साया, उसे कहते हैं तू शजर हो। वहाँ शजर जहाँ बिल्कुल कोई सब्जा न हो, कोई दरख्त न हो, उसे जबल कहते हैं, उसे तूर नहीं कहते। काबा की जो बने हुए हैं वो जबल काबा कहलाती है, तूरे काबा नहीं। जबल वो पहाड़ होता है जिस पे कोई शय उगने वाली ना हो, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, यहाँ कोह की लफ्ज़ नहीं। फिर मानो ये जो लफ्ज़ तूर है, अब मैं कह दूँ इसे, ये किनाया है, बैदिया है, इस्तिनाफिया। अल्लाह ने अपने कलाम के आगाज में नाम ही मुस्तफ़ा का लगाया, इस्तिनाफ का, आज़े कलाम के लिए इस्तिनाफ आज़े कलाम। अल्लाह ने अपना कलाम शुरू ही ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया। उसे अल्लाह
मुस्तफ़ा को अभी भी बहस करेंगे सारी। तूर कहा, तूर ऐसा शजर, पहाड़ पे उसका साया हो। अल्लाह ने इसको क्या नाम रखा? मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की को तूर कहा। जब तूर में शजरा का तस्वुर है, फिर आका तू भी बता, तू क्या है? जनाब रसूल ने फरमाया, ऐ अली तू और मैं एक शजरा है। खुश हो मेरा पुत्र है, अली तू और मैं जश्न मनाना, एक शजरा है, मैं शजर की जड़ हूँ, अली तू इसका तना है। हसनैन शाखें हैं, समर फातिमा है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, मैं खुश हो। सैयदा पाक समर आपको नहीं भूला मेरा मौला। फरमाया इस दरख्त के पत्ते मेरे शिया हैं। खिजा टहनों पे नहीं आती, असल पे जड़ों पे नहीं आती, खिजा आती है पत्तों पे। पत्ते गिरते रहते हैं, खिजा पत्तों पे आती है। अच्छा समझ नहीं आई, देर ना लगी। कुछ एक करीब देते रहो। वतूरे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद। तूर की मैं ऐसा ऐसा कर रहा ताकि आप मेरे साथ हो जाए, क्योंकि ये जरे होते मुश्किल होते हैं ना, तो आसान हो गए ना। हो गया। बदूर है, कसम है उनका। थोड़ी सी मैं बदलना चाहता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, मुझे कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदुल अस्ल नूर की, जो अकेला नहीं, एक हो के 14 और 14 हो के। वाहिदुल अस्ल नूर, अल्लाह वाहिदुल अस्ल नहीं, वाहिद हकीकी में बहस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वाहिदुल अस्ल नहीं, वाहिदुल अस्ल नूर की। जो पहले एक तर्जुमा ये सुन लो, जो हम कर ले, इसके कई तर्जुमे हो, रोज कहेंगे, रोज में तर्जुमा सुनाओ। तो इस आयत के अंदर गहराई खालिक फरमा रहा है, मुझे कसम है तूर की। तूर फिर देखिए कि तूर है क्या, पहले समझ आ जाए वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा को। अल्लाह ने तूर कहा, ये किनाया है। किनाया वो होता है कि मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद लेना। अल्लाह ने जिक्र तूर का किया, मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये किनाया बैदिया कहता है। अल किनाया तो अबलगु मिन तस्रीफ, हजारों दफा मैं बयान कर चुका यहाँ। कसम है वाहिदुल अस्ल नूर की, उनका सुनाए थोड़ा सा कि जो मादिन है, मंबा है, मबदा है, मस्दर है, असल नूरानियत आलमे इम्कान का। जरा मुश्किल जो असल है, आलमे असल नूरानियत है, आलमे इम्कान की। चलो अच्छी न लगे, बिस्मिल्लाह चला जाए। मैं देख लिया, मैं पहली हाथ कह क्यों? इसलिए कि कल जब आएंगे आप मेरी
ये टूटी फूटी लफ्ज़ें सुनने के जान वाले नहीं आए एक साथ पता नहीं पेशाब की हाजत होती है, ये भी हो सकता है। समझ में पई दे साईं ना वही यार होने देना करो, मैं बड़ी मुश्किल ना सोच के गलत न करता। खुदा के लिए कुरान को समझना है मेरे भाई। ना मैं फरमाए ये जो अब मैंने पढ़ी है पूरे फैसलाबाद, पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान में किसी एक मौलाना ने पढ़ी हो, किसी मजहब का आदमी। मैं तस्वर नहीं कर रहे कौन सी बात मैं कर, किसी मौलाना का नाम लेके इसने पढ़ा। मैं कहता हूँ तारीख में नहीं पढ़ा गया तो मौलाना मुझे पढ़वा रहा। देख लिया ये बात मामूली नहीं पढ़ा गया, ये शोभा नहीं पढ़ा, ये पढ़ेगी नहीं पढ़ा सही पढ़ेगी गुलजार नहीं सही वो चल और इच्छा बैठे हो तुझे फैसलाबाद पढ़ेगी नहीं पढ़े। तस्वर ही नहीं है मेरे भाई। और ये बहुत आयत थी तो हर आदमी पढ़ लेता है, ऐसे कमाल पढ़े फिर पता लगे कि 14 क्या है। अल्लाह 14 की कसमें क्यों खा रहा है। क्या कमाल है, खुदा गवाह है अगर 14 ना होते तौहीद इस तरह नुमाया ही ना होती जैसे तौहीद होना चाहती। तौहीद को नुमाया ही इन्होंने अल्लाह बताया ही। अगर मैं जुमला कह दूं जो कई दफा मैंने दोहराया, इसी वजह से अली कहकर फरमाते हमारे होने के, हमारे 14 का होना दलील है कि वो है। अब समझ आ गया मेरा बात। कसम है तू सुभान अल्लाह जो मादिन है, मस्तर है, मबदा है, असल नूरानियते आलमे इम्कान बनकर आलमीन का अर्श आज़म। मेरा मुस्तफा आलमीन का अर्श आज़म है। नहीं मैं समझ गया तो ही है अर्श। वो तो अर्श माने नहीं आ रहे, अर्श होता क्या? अर्श के माने ये नहीं कि जिस पे बैठना हो, अर्श के माने ही अल्लाह का इल्म है। वकाना अर्शहु अलल मा, जब ये आसमान और ज़मीन बन रहे थे वहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, वकाना अर्शहु अलल मा, वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिनों में बनाए। अरे अल्लाह तू तो कहता है मैं कौन से बना ले इरादे से लगे। ये 6 दिन लग रहे हैं, उस वक्त दिन भी नहीं थे, 6 दिन लगे भी हैं। 6 दिन भी नहीं थे मेरा भाई, लगे भी हैं, जब लगे हैं। वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। आसमान और जमीन बन रहे थे, अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये ज़मीनन में बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ना। अर्श पानी पर था, अलमा पर था। मेरे छठे इमाम ने फरमाया लोग क्या कहते हैं अल्लाह सलवात पढ़ते बस सही। बतूरे कसम है तूर की जो असल नूरानियते आलमे इम्कान का मंबा भी है, मादिन भी है, मस्तर भी है, मबदा भी है।
जो बातिन मस्तर व मंबा हो वही वजह खल्क भी होता है, सबब बका भी होता है। खुश हो गए बाबा, वो सबब खल्क भी होता है, सबब बका भी होता है। लौला का लमा खलक तो अफला, तू ना होता तो मैं अफला कहाँ बनाता। समझदारी मेरा बाबा, जो असल मंबा है नूरानियत, नूरानियत आलमे इम्कान। एक तर्जमा छोटा सा ये हो गया, दूसरा छोटा सा दूसरा भी तर्जमा में बता दूं। और यही नूर ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा, वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, वाहिदुल अस्ल नूर और अली को न मानने वाला। हाय हाय ये असल हसीना मलकूत है, मलकूतियत आलमे इम्कान का। इसी आलमे इम्कान की मलकूतियत यानी खजाना मलकूत होकर यही नूर लौहे महफूज है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी ये जरा तर्जमा इतना काफी। अब जनाब वतूर कसम है तूर, तूर के दो बाब आते हैं। बाप मेरा भाई बेटा मेरा ये होंगे नहीं समझ जल्दी भैया जगह नहीं पे लगता, चस नहीं आती मैं की कर चस आती पई है या ना जमाना नहीं किया ये बच्चे को नहीं अजय गाल तो मैं की को नहीं से बिलारिया में ताकि मेरे नाल तो बैठे हैं। दो बाब आते हैं जिससे हमें दूर को समझना। ताकि मैं आयत के हवाले से बहस करूंगा, कुरान के हवाले से। वतूर तूर तोए वारे तूर, इसके लिए एक बाब आता है त्वारा तोए अलिफ रे, त्वारा यतीरो तैरन व तैरूरत। त्वारा यतीरो ज़राबा जज़रे, ये मुगालबा के माने में भी आता है, गलबा होता है इसके। त्वारा यतीरो तैरन व तैरूरतन, ये मस्तर वाक़े हो रहा है। इसके माने हैं परवास करना। नहीं समझ आई कैसी बात है, अल्लाह ऐसे कसमें खा रहा है। उड़ना उड़ना गलती बड़ी सारी होगी। उड़ना परवास करना, उड़ना। हम उड़ने में परिंदे को उड़ना कहते हैं। खुदा गवाह है अल्लाह ने तौर से तायर बना के उड़ने का तर्जुमा करके अल्लाह पाबंद हो गया परिंदों को पर देने के लिए। हाय हाय हाय, ये बनाए उन्हें उड़ने वाला और पर न दे। ये पर इनका इस्तेहकाक है, अल्लाह का अदल है। अल्लाह का अदल और उड़ने वाले परिंदों का हक है। अगर हकदार को हक न दे तो आदिल कहाँ? देखिए तारा यजीरों में हक आ गया या नहीं? उड़ना, बुलंद होना,
जब तूर के माने बुलंदी के हैं तो फिर आए अल्लाह तो अल्लाह हो के जब बुलंद कहे तो बुलंदी का मकाम क्या हो। नफ्स अल्लाह की है या नहीं? बर्दाश्त करना, उड़ना उड़ना चदर दस रिवाज हुई अल्लाह ये उड़ने का मकाम किस मंजिल तक है कहाँ बता देंगे। अच्छा एक मानी है तौरा यतीरो तैरन व तैरूरत उड़नी उड़ना मालूम होता है उड़ने में जितने परिंदे हैं पर अपने इस्तेहकाक में रखते हैं एहसान में नहीं। ये अल्लाह का आदिल है कि इनको पर दे। फिर एक जुमला कहूँ अगर आप खुश हैं फिर मछली का बच्चा अल्लाह पैदा करे अंडा उसका पानी में वाजिब है पानी से बाद में निकले तैरना पहले सिखा तैरना सही तैरना हक है। क्यों कि जो अल्लाह पानी में पैदा करे उन्हें तैरना ना सिखाए तो आदल कहाँ है। अंडे से निकला है बच्चा अंडे से निकला है किसका मछली का ये निक्का सा बच्चा निकलते ही तैरना जानता है। मालूम होता है जिसे वो इल्म दे के भेजे आगे नहीं बढ़ता। खुश तैरना मछली का हक है। अभी अभी निकला अभी निकला दलील देता हूँ मैं समझ में है खुदा के पास अभी निकला अंडे से निकला निकलते ही तैरना शुरू। अल्लाह कैसा अल्लाह है अल्लाह की कैसी दलील है कि अभी निकला है इसे खबर भी नहीं तैरना क्या होता है फिर भी तैर रहा है। जवानी में तैरता है ख्याल गिरा में गल कर यही मछली का बच्चा बचपने में तैरता है तो उसे तो नहीं आती बुढ़े पे नहीं आता तो तैरना बुढ़े पे नहीं आता तो फिर बदे लम्बे कितने गए ये पैदा होते बचपने में तैरता है जवानी में तैरता है बुढ़ापे में तैरता है बीमारी में तैरता है बीमारी में तैरना भूलता नहीं। फिर मानो जिस रसूल को अल्लाह ने इल्म दे के भेजा है वहां निस्यान भूलता है नहीं। अच्छा मालूम हुआ उड़ना तारा यती तूर के माने उड़ना आयत में लिखा उड़ना कौन कह रहे अल्लाह उड़ने के माने हम कह रहे हैं बुलंद होना उड़ने में बुलंद होने में ठीक है। अच्छा अगर एक बात कहें किसी उड़ने के लिए अल्लाह सूरह मुल्क में
मुल्क सूरत 29 पारे में लिखा है, 30 नंबर आयत में जाके देखें। अवलम यरौ, क्या ये जो हमें अल्लाह नहीं मानते, क्या ये नहीं देखते? इला तोयरे, परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखते? हाय हाय। साफातियों व यकबिस, कि ये पर खोले हुए चल रहे, उड़ रहे होते हैं, खोल रहे पर खोल के, साफात माने पर खोल के उड़ रहे होते हैं। और कभी पर समेट भी लेते हैं मगर गिरते नहीं। यक बेजन माने समेट भी लेते पर तो उस पे बैलेंस रखते हैं। जब ऐसे कर लेते हैं गिरते नहीं। खुदा गवाह है कि खुदा जाने सरकार के मुंह से गिरते नहीं कि लफ्ज़ निकली। एक आदमी खड़ा हो गया, मौला पर फैलाते क्यों हैं? फिर आगे प्रवास करते हैं, समेट लेते तो गिरते क्यों नहीं? अगर माहौल ठीक है तो मैं जुमला कह दूं, फरमाया परिंदे जब पर खोलते हैं हम आले मोहम्मद पे दुरूद में। चंगी लगी है पश्तो निकाल के लीजिए। जब पर फैलाते हैं बेखबर दुनिया, हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। जब पर समेट लेते हैं और गिरते नहीं, हमारे दुश्मनों पे पर महफूज रहना है तो ये सबक देते जश्न का माहौल थोड़ा सा अरे हाथ होला है दुश्मन तारा यतीरो तैरन व तैरूरन हम तारा लगे तो जान नहीं छोड़ता। काफी हो गया। इसके माने है बुलंद होना। ख्याल करा है बुलंद होना। बड़ी बात मैंने कह दी। अल्लाह कह रहा है मुझे बुलंद जाने वाले की कसम। कुरान को समझा के रहे खुदा के लिए। मालूम हो गया तौर की तूर की लफ्ज़ में तौर, अभी तौर वाली बात, अभी तौरन व तेवारन अभी पर तारा यतूरो नासरा यंसुरो तौरन व तेवारन। तो नहीं खुशी होती लेकिन मैनू वाला जानता मुझे रूहानी खुशी हो। वाला आपका जिक्र ऐसा ही था। इसके मुबालगे को अतवराए के अतवराए
मुबालका समझते शुक्र तारा यतूरो तौरान व तिवारा और क्या शब्द खुदा अल्लाह फरमा रहा है तिवार और तौरन के माने है करीब होना। हाय 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 शाह जी बहुत बड़ी बात तौहीद लिखे मालूम हो गया। तौर के माने तौर और तिवार बाप बदल गया ना सर शुरू बदला करीब होना। एक माना है बुलंद होना, एक माना है करीब होना। बुलंद होना करीब होना अजय नहीं समझ आई। इसी बुलंद होना और इस मुस्तफा का करीब होना इसीलिए तो मेराज हुआ। हाय 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 मेराज में मेरा उरूज है या नहीं, बंदी है या नहीं। एक सही जो साहिब इल्म मेरी अगली गल सुनो मैंने लिख दिया तफसीर में। इस मेराज की लफ्ज़ में कहने के लिए अल्लाह ने पहले अपना सुबहान होना कहा। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। हाय हाय अल्लाह नहीं ले गया सुबहान ले गया। पूरी लुगत में सुबहान का तर्जुमा पाक नहीं है, सारों में पाक लिखा है। पाक कुद्दूस का तर्जुमा है। अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह ताहिर है, कुद्दूस है। सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है। खुदा जाने जब मुस्तफा की बुलंदी और कुर्ब दिखाई अल्लाह को भी सुबहान कहना पड़ा। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। सुबहान की लफ्ज़ में जहाँ हैरत है हैरत, लेकिन जहाँ ताज्जुब है वहाँ ताज्जुब कमाल में जाता है तो हैरत आ जाती है। मालूम नहीं आती फैसलाबाद में दुनिया में हैरत को मारिफत कहते हैं। हैरत को मारिफत। आरिफ जब आरिफ बनता है रब्बे ज़िदनी इल्मा नहीं कहता, मेरा इल्म बढ़ा नहीं कहता, कहता है रब्बे ज़िदनी तहय्युरा, मेरा रब मेरी हैरत बढ़ा, तू ऐसा है। हाय 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 मेरी हैरत बढ़ा, हैरत। इसी सुबहान में सुराते रफ्तार का माना सुबहान की लफ्ज़ में पूछीदा। देखिए आपने सुभान अल्लाह कह दी, बेसाख्ता निकल गया सुभान अल्लाह। ये हैरत जब पहुंची ना ताज्जुब हैरत में आए मुंह से निकल गया सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने इनके लिए सुभान कहा अल्लाह नाराज कराया, अल्लाह ने भी कहा सुभान अल्लाह। अगर आप तूर की लफ्ज़ में तूर की ख्याल कराए तूर की लफ्ज़ में बुलंदी का भी तसव्वुर है। फिर बुलंदी वो होगी जिसके आगे कोई बुलंदी का दर्जा भी ना हो। फिर बुलंदी कौन सी होगी? जिसके आगे कोई बुलंदी का दर्जा भी ना हो और उस बुलंदी पे भी रसूल हो और वहाँ कुर्ब का भी तसव्वुर हो, उसी को तूर कहते हैं। और अगर मैं आयत पढ़ूं तो मेरे साथ हो जाए भी पता लग जाएगा। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।
मस्जिद हराम है अबू तालिब का घर। खुश हो, जश्न मना लो ना। समय गांधी भी है चंगी गल नहीं है हर कहीं दे लेता मुझे मीनार मस्जिद गायत के लिए गायत ही यही है कि रसूल को मस्जिद से ले जाया जाए। तो मस्जिद ही बीबी उम्मे हानी जनाब अबू तालिब का घर है। जहाँ से मेरा जो राजा कहाँ तक ले गए? ओ बेखबरो, अल्लाह जाने, अल्लाह भी अक्सा कह रहा है ले गया अल्लाह अपने हबीब को उस मस्जिद में जो बहुत दूर है, फिर जो उस दूर मस्जिद में सजदा थे उसे मुस्तफा कहते हैं। मस्जिद होती है जिसमें नमाजे जमात हो, नमाजे मस्जिद मोहल्ले वाली होगी, मोहल्ले वाली और होती है, जामे और होती है, अक्सा अब जरा मेरे पास मिनल मस्जिद अल हराम। इतनी देर में सरकार गए, होके भी आए, वुजू का पानी चल रहा था। पिछली गल ये नहीं ये कर कुछ हजरत बिल्कुल अभी हिले नहीं, अल्लाह जाने बचा क्या। जब मेरी गल नहीं अच्छी लगी, मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, अक्सा इला इंतहाई गायब के लिए बुलंद हुए रसूल। अब मैं यहाँ तौहीद करता हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको डराना नहीं अभी कुछ हाय तौहीद फरमा रही है। सुबहान अल्लाह, सुबहान है वो सारा। इसको ये नहीं समझ जाए। सरकार मस्जिद अक्सा के इंतहाई बुलंद किनारे पे कलील वक्त में पहुंच गए। नहीं माने कलील वक्त और रात का माना कलील वक्त में रसूल कहाँ पहुंच गए? मस्जिद समझाना, ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल आखिरी कोने, अक्सा माने आखिरी, इंतहा चंगी नहीं लगती मुझे। आखिरी कोने पे रसूल खड़े हो। कहाँ गए हुए हैं? मेराज गया। कौन है? आब्द गया है, रूह नहीं गई है। और रूहानी मेराज कहने वाला और दलील क्या देते हैं रूहानी मेराज की? कि जिस रात रसूल मेराज पे गए, बीबी आयशा फरमाते हैं मेरे साथ ही सो रहे थे। दलील क्या और जाना क्या? देखें क्या करे आप, क्यों ऐसी बातें करते हैं? कुछ सोचो खुदा के लिए। मस्जिद अक्सा पर पहुंच गया रसूल। जहाँ तक मस्जिद अक्सा का तस्वुर है, वहाँ कुछ तस्वुर है खड़े होने का। और नहीं फरमा रहे, मेरे साथ मिलाएं जहन में मैं बात करूँ जनाब समझाने के। अब जो इधर उधर है वो वहाँ जगह इंतहा पे खड़ा है रसूल। इंतहा इला
अल्लाह जो है ये जिम्मेदार है इंतहा तक पहुंचाने की। अल्लाह के रसूल बस इंतहा पे खड़े हैं। खड़े दूर के क्या मानी है? इंतहाई बुलंदी। अब रसूल अल्लाह ने बुलंदी पे पहुंचा दिया। दूर का एक तर्जमा कसम बेहतर हो गई कि रसूल उस बुलंदी पे पहुंचे जहाँ वो खुद ले गए। कुरान बना के दूसरा, अच्छा दूसरा क्या? बमाना करीब होना। और मेरे वाले पास साहिबान इल्म बैठे, खुदा के लिए मैंने तफसीर मुकम्मल लिख दी है इसी तरह। अब रसूल यहाँ मस्जिद अक्सा के बुलंदी में यहाँ तशरीफ रखते हैं। सूरह वन नज्म 7 नंबर आयत। जब रसूल यहाँ आके खड़े हुए, वाह होगा और वो, ये वो कौन है? और वो होगा माने कुल हो अल्लाह, वो अल्लाह होगा क्या? अल्लाह हो के रसूल को होगा कह रहा है, जो अल्लाह का जाती नाम है। जात है होगा। रसूल यहाँ खड़े हैं, बुलंदी के इंतहा पे खड़े हैं। अब होना करीब का मन, एक दूर की कसम खाई अल्लाह ने, यहाँ खड़े होके। अब यहाँ आएगा ना, जब अल्लाह आएगा का तस्वर नहीं, रसूल खुद पहुंचा है, ले गया इतनी बुलंदी पर। अब कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह। कुरान की बलागत को समझे। होगा बिल उफुकिल आला। रसूल वहाँ उस उफक पर थे जो सबसे आला था। जिन्हें समझ गया मेरी गल को है। उफक के क्या मानी होती है? उफक क्या होता है? जहाँ दूर से आप देखें जमीन और आसमान मिल रहे हैं, उसे उफक कहते हैं। वहाँ ना जमीन है ना आसमान है, फिर रसूल से कौन है जो मिल रहा है? अगर लुत्फ लेना है तो मैं कह दूं, जो ही तौहीद मिली ना रसूल से, फौरन कहा वद्दूर कसम है इस बुलंदी की। समझ आ रहा हो? सुभान उफक माने जहाँ दो किनारे। आप ये दूर से देखें, आंखें कहेंगी वो मिले हुए, जब आप वहीं जाते हैं फिर वही फासला। यही तो तौहीद का मिलना है। अब मिलना क्यों है? क्योंकि हबीब से महबूब मिल रहा है। हबीब से कौन मिल रहा है? तो ये कौन सा मिलना है? कौन मिल रहा है? वहुवा बिल उफुकिल आला। अभी यहाँ उफुक की बात करके ना अल्लाह ने कहा मिला भी है न मिलना वही फासला। मिलना भी वही फासला। मैंने अभी अर्ज किया था, जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है, ये तौहीद तो समझाने आए हैं। इन्होंने समझानी है। अब रसूल के साथ कौन मिल रहा है? तौहीद। देखिए तसव्वुर मैं नहीं कर सकता, उफुक की लफ्ज़ ने मिलाने का तसव्वुर दिया। उफुक उसको कहते हैं जहाँ आंखें मिलती हुई देखे। कहूँ अरे अल्लाह तू जब मिल रहा था कोई तो आंख देख रही थी।
जैसे कि दूसरा मेराज दूर के लाश में मेराज हो गया। अब जनाब वाहोवा और रसूल बिल उफुकिल आला, कल फिर बहस करेंगे आगे दूसरी मंजिल। उफुकिल आला, उफुक के माने मिलना भी, आंखें देख रही है मिल रहा है लेकिन मिलाप नहीं। खुदा के लिए अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफा मुस्तफा, मगर हबीब और महबूब के दरमियान में फासले नहीं होते। तो फिर हबीब ही नहीं जो फासला रखता हो। खुदा जाने किस कमाल में मिले, जब मिलने वाला जाने या जो आके मिला है। हमें तो हम जो सिर्फ उफुक को ले गए ना, उफुक का तस्वुर हो। अब जहाँ जैसे सुम्मा ताखीर ज़माने के लिए खुदा जाने कितनी देर मुलाकात उफुक की हुई, उफुक कितनी देर मिला रहा। उफुक कहा अल्लाह ने, अल्लाह नहीं कहा। देखो शरीर का तस्वर खत्म हो। उफुक तो मानवी आ रहा है ना, मानवी। हम तो उफुक को ढूंढ रहे हैं ना, उफुक का तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लाह के मिलने का उफुक ने तर्जुमा खुद दिया, तर्जुमा दिया, मिलना नहीं बताया। सुम्मा ताखीर ज़मानी के लिए खुदा जाने कितनी देर में तो पता है नहीं। अदन जिब्रील उठे सी, सही जिब्रील तू बता। कहता मैं सिजरा पे खड़ा। हाय 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 हाय, कोई बताए जो कहते हैं वहां तक कौन वो फुला कोई पहुंचा, बताए ना। अब एक खबर दूंगी। सुम्मा आगे जगह नहीं, इंतहा पे रसूल खड़ा है। सुम्मा देर में, सुम्मा दना, दाल दना जरूर मान होता है करीब होना। हाय हाय हाय, आगे जगह भी नहीं है, कोई खड़ा हुआ भी है जिसके करीब होना। वो खड़े होने वाला अली इब्ने अबी। तौहीद महफूज हो गई या नहीं? जबर जबर कली कली, अली अली अली, नगर गली गली, अली अली अली, बरसकी सरदार कदम से समझ दना एक गल छोटी निकी, सवा घंटा हो गया मुझे पर सोमा दना को पता ही नहीं लगा। सोमा दना रसूल करीब। खुदा के वैसे दना यदरू को मैंने काफी पहलू इनके मैंने दर्जे कुर्ब लदुन, कुर्ब लदुन, ये कौन से कुर्ब होते, किस तरह का वहाँ तना, कौन सा तना है। रसूल तो अब्दियत के कमाल में थे, वहाँ अली विलायत के कमाल में। बेखबर ओ अली मानने वालों हर एक को विलायत का मकाम है, उस मंजिल में पहुँचने वाला वली होता है। रसूल पहुँचा। सुम्मा दना अब हमारे यहाँ जाके हमारे बेचारों घोसले को पता नहीं लगा क्या हुआ। फतह दल्ला, उन्होंने कहा वहाँ रसूल जाके लटक गया। गौर नहीं फरमा। देखिए कुरान के खिलाफ कितनी बात कही। कुरान बुलंद करके मिलाप कह रहा है, वो कहता लटक गए। फतह दल्ला के माने लटके नहीं। जो ही रसूल खुदा अब्दियत के कमाल में उस मरकज़ कुर्ब नुक्ता विलायत अली, जहाँ अली विलायत के मकाम पर खड़े हुए हैं। फतह जनाब अली ने रसूल की अब्दियत को अपनी विलायत में छुपा दिया। अब दोनों बेहिजाब हो गए।
अली के नैन, अली का चेहरा, अली के नैन, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन। उनका तकलीफ जरा हौसले ना हौसला है जनाब अली ने जनाब रसूल खुदा की अब्दियत को अपनी विलायत में छुपा दिया। अंदर बेहिजाब होके कैसे मिले? फकाना काबा का हुसैन, जैसे कमान के दो सिरे मिल जाते हैं। अदना मकाम वजूब, पता ही नहीं बोल गवाह है, नहीं पता। और अदना का पता ही कोई, कैसे भी ज्यादा करीब ये तर्जमा। और अदना मकाम वजूब है, जिस मकाम वजूद पर तौहीद की विलायत का मकाम है, जहाँ अली मजहर बनकर विलायत इलाहिया के मकाम विलायत में बैठे। इधर बेहिजाब हुए ना, फौरन तौहीद ने सरकार दो आलम को वही की, अब्द को वही की जो अब्दियत के कमाल में था, रसूल को वही की। ये जिसे देख रहा है ये अली है, मैं वही करने वाला अल्लाह। जाइए बाबा, मुझे कसम है अली और मोहम्मद मुस्तफा। हरफ़े दूर ठीक हो गया, कुछ लफ्ज़ खाली यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। अब अल्लाह कसम खा रहा है, बतूर कसम है उस मेराज में ले जाने की, जहाँ मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अब्दियत और विलायत के कमाल में बेहिजाब मिले।